दुनिया में एक शब्द का बड़ा इस्तेमाल होता है, इंसानियत। अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग रूप हैं, लेकिन मतलब उसका एक ही है। जो इंसान की अच्छी खूबियां हैं उनको इंसानियत कहा जाता है। सवाल ये उठता है कि जो इंसान की बुरी खामियां हैं उनको क्या कहेंगे? वो भी हैं तो इंसान के भीतर की ही बातें। अगर हम इंसानियत कहते हैं केवल अच्छी चीज़ों को, और इंसान के भीतर की खामियों के लिए हम एक नया शब्द ढूंढ के ले आते हैं, हैवानियत। जैसे कि हैवान कोई अलग चीज़ है इंसान के भीतर का ही। वो हैवान इंसान के भीतर ही बैठा हुआ है, लेकिन उन खामियों को अपने ऊपर जिम्मेदारी उनकी लेने के बजाय हम उनको एक काल्पनिक हैवान बना के उसके मत्थे मढ़ देते हैं। अब एक खबर जो मैं आपके सामने आज यहाँ रखने वाला हूँ उसको आप सुनिए और तय कीजिए कि इंसान के भीतर इंसान ही है कि हैवान भी उसके भीतर है। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार आज बीबीसी की एक रिपोर्ट के बारे में आपको जानकारी देने के लिए यहाँ आया हूँ। बीबीसी के कुछ रिपोर्टर्स की एक टीम ने पूरे 1 साल तक खोजी रिपोर्टिंग की। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म दुनिया के कई देशों में जाके उन्होंने इसको किया, इसको ऑनलाइन तलाशा, जांच की, कई तरह से घुसपैठ की इंटरनेट पर, वहाँ से जानकारी निकाली। उसके बाद पुख्ता सबूतों के साथ उन्होंने इस जानकारी को जो पेश किया है, तो आज इंडोनेशिया से लेके ब्रिटेन तक और अमेरिका तक जगह जगह लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों के मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर जब्त हो रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। और मामला है पशुओं की प्रताड़ना का। यहाँ पे हमको दिखता है कि कोई राह चलते किसी कुत्ते को पत्थर मार देते हैं बच्चे, कोई व्यक्ति किसी और जानवर को बुरी तरह से मारते दिख जाते हैं, हम उसको पशु प्रताड़ना मान लेते हैं। और हिंदुस्तान में उसके लिए पशु प्रताड़ना रोकने का कानून भी है, सज़ा भी है उसके ऊपर, अगर आप जानवरों के साथ जुल्म करें तो। लेकिन ये जो किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपका दिल थोड़ा कमज़ोर है तो मत सुनिए इसको। ये तकलीफ़ देने वाला किस्सा है, बहुत आसान नहीं है इसको बर्दाश्त करना। और मैं इसलिए ये चेतावनी शुरू में दे रहा हूँ कि अगर आपका दिल कमज़ोर है, अगर आप ज़्यादा तकलीफ़ की बातें नहीं सुन पाते तो मत सुनिए इसको। हुआ यह है कि इंडोनेशिया में लोगों का एक समूह है, एक टीम है। वो टीम मकाकू बंदर, वहाँ के बंदर हैं, उनके छोटे बच्चों को पकड़ के लाते हैं। पकड़ के लाके उनको वीडियो कैमरों के सामने तकलीफ़ देते हैं, टॉर्चर करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। और पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए लोग, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऐसी जगहों पे बिखरे हुए हजारों लोग उस प्रताड़ना को देखने के लिए भुगतान करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं उस प्रताड़ना को। उसके बाद जो प्रताड़ना दे रहे हैं नौजवान, वो उनसे पूछते हैं कि और क्या करूं, और कौन से औजार से इसको क्या करूं। आप कल्पना कर सकते हैं, मेरा उतना बतलाने की भी हिम्मत नहीं है, हालांकि आपके बीच बोलने के लिए मुझको पढ़ना सब पड़ा है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है उन शब्दों को यहाँ दोहराने की। मैं इस मामले में थोड़ा कमज़ोर कलेजे का हूँ। तो वो पूछते हैं अपने ग्राहकों से ऑनलाइन, इस औजार से और इसको क्या करूं और कैसे प्रताड़ना दूं, क्या करूं। वहाँ से फरमाइश आती है। जैसे विविध भारती पे फरमाइशी गाने बजते हैं, लोग गाने लिख के भेजते हैं कि ये सुनाया जाए, तो फरमाइश करने वाले लोगों के नाम के साथ में किसी एफएम रेडियो पर, कहीं विविध भारती पर वो गाने बजाए जाते हैं। यहाँ पे दुनिया भर के लोगों की फरमाइश पर ये प्रताड़ना दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को, बंदर के छोटे छोटे बच्चों को। इतनी भयानक किस्म की प्रताड़ना है कि आप न सुने उसको, बेहतर है बस इतना सुन ले कि किसी जिंदा शरीर के ऊपर जितने किस्म की प्रताड़ना हो सकती है उसमें से हर प्रताड़ना दी जाती है।
लोग इन वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके फेसबुक पर, टेलीग्राम पर एक दूसरे से शेयर करते हैं। ऐसे हजार हजार लोगों के ग्रुप फेसबुक पर हैं जिनमें इन प्रताड़ना के, फरमाइशी प्रताड़ना के, जिसमें लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसा और करो, ऐसा और करो। फेसबुक को जब शिकायत की गई तो उन्होंने ऐसे कुछ ग्रुप हटाए। जब टेलीग्राम को शिकायत की गई, उन्होंने कहा कि हम निजता के पक्षधर हैं, हम प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हैं, और जो निजी ग्रुप हैं वो अपने ग्रुप में क्या करते हैं हम उसमें ताक झांक नहीं कर सकते। उन्होंने इस प्रताड़ना को हटाने से मना कर दिया। अब आप देखिए, जो लोग इन समूहों में हैं, उनमें से किसी ने अपना नाम टॉर्चर किंग रखा है, किसी ने सैडिस्ट क्वीन रखा है, किसी ने कुछ रखा है। और ये जानकर आपको शायद थोड़ा हैरानी हो, निराशा हो, तकलीफ हो कि ऐसे फरमाइशी प्रताड़ना पहुंचाने वाले, उसके लिए भुगतान करने वाले लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। महिलाएं भी हैं। अमेरिका में एक महिला का मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया। इन्हीं प्रताड़ना को देखते हुए, ढूंढते हुए पुलिस वहाँ पहुंची तो उसमें 100 से ज़्यादा प्रताड़ना के वीडियो भरे हुए थे। जो मैसेंजर में संदेश भेजते हैं लोग उस ग्रुप के, उसमें संदेश जा रहा है कि इसको ऐसा और करो, इसको ऐसा और करो, इसको और तकलीफ दो। वो बहुत ही भयानक है। मैं केवल आपको एक कल्पना करने के लिए, एक समझने के लिए कुछ बातें बता रहा हूँ। पूरी बातें बताना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, आपके लिए सुनना भी मुमकिन नहीं होगा। मैं ये कहने के लिए आपके बीच आया हूँ कि जिसको हम इंसान और इंसानियत कहते हैं, हैवान और हैवानियत उसी का एक हिस्सा है, उसी के भीतर है। जो लोग पैसा देकर ये प्रताड़ना के नज़ारे खरीद रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, फरमाइश करके बतला रहे हैं कि और क्या किया जाए, और जिस अंदाज में, जितने हिंसक तरीके से वो संदेश भेज रहे हैं, जितनी उत्तेजना पा रहे हैं, जितनी खुशी पा रहे हैं, जितनी संतुष्टि पा रहे हैं अधिक से अधिक प्रताड़ना पहुंचा के, वो बतलाता है कि ये लोग आमतौर पे सड़कों पे दिखते होंगे, ये किसी दफ्तर में काम करते होंगे, अस्पताल में काम करते होंगे, पढ़ते होंगे, पैसे वाले लोग हैं, तभी तो इन चीज़ों के लिए भी भुगतान कर पा रहे हैं। ये भूखे मरने वाले गरीब लोग नहीं हैं। ये पशु प्रताड़ने के ऐसे नज़ारे अपनी फरमाइश पे करवाने के लिए, ऐसा नहीं है कि उनके लिए किसी ने कोई एक एनिमेशन फिल्म बना के भेज दी हो, ये करवाते हैं, उनकी चीखों को सुनते हैं, उनकी तकलीफ़ों को सुनते हैं और उसका मज़ा लेते हैं। मनोविज्ञान में ऐसे लोगों को सैडिस्ट कहते हैं, परपीड़क कहते हैं, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचा के मज़ा लेते हैं। ऐसे लोग बहुत सारे हैं। ऐसे लोग जानवरों के साथ ऐसी हिंसा करने के बिना भी ऐसे लोग रहते हैं जो दूसरे को परेशान करके, दूसरे को तकलीफ़ पहुंचा के खुश होते हैं, संतुष्टि मिलती है उनको। हमारे यहाँ भी हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसे कई लोग हैं जिनको दूसरों की तकलीफ़, जब दूसरे मुसीबत में फंस गए, दूसरों को तकलीफ़ हुई तो हंसते हैं, तो खुश होते हैं। आपको याद आए तो याद आए, मैं याद दिलाना नहीं चाहता, ऐसे नाम आप याद कर लीजिए खुद ही। ये एक नया दर्जा है, ये एक नई ऊंचाई है। आप खरीद रहे हैं ऐसी प्रताड़ना, ऐसी तकलीफ़, ऐसी चीखें, ऐसी मौत को भी खरीद रहे हैं। ऐसी मौत को खरीद रहे हैं। बंदरों के छोटे छोटे से बच्चे, उनको लगातार ऐसी प्रताड़ना कर करके, प्रताड़ित कर करके उनको मरने तक और मार डालना, उसके लिए लोग पैसे दे रहे हैं, उस पर खुश हो रहे हैं लोग, उसमें आपस में डिस्कस कर रहे हैं, उसमें चैट चल रही है। एक ग्रुप में कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रही है। तो मैं आपको केवल ये बतलाने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, हमारी ही तरह के हाड़ मांस के दिखने वाले लोग
ये दैत्य और पिशाच नहीं हैं, ये कहानियों के पुराणों के ये राक्षस नहीं हैं, ये पिशाचिनी मायावी नहीं हैं, ये बिल्कुल ही हाड़ मांस के हमारे आपके जैसे दिखने वाले लोग हैं जो इस कदर हिंसक हैं, जिनकी ज़िंदगी का आनंद दूसरों को इस हद तक हिंसक तकलीफ़ दे देकर मार डालने तक सीमित है। यही उनको अच्छा लग रहा है, इस पे पैसा खर्च कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं, ऐसे वीडियो बचा बचा के रख रहे हैं। ऐसे हजारों वीडियो मिले हैं, हजारों वीडियो। अभी जाकर इंडोनेशिया में ये काम करने वाले, प्रताड़ना को बेचने वाले, उसके नज़ारे बेचने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम इसकी ज़्यादा तस्वीरें भी आपको नहीं दिखा सकते, हम इसके वीडियो भी आपको नहीं दिखा सकते, हम केवल 2-4 स्क्रीनशॉट ही आपको दिखाएंगे। ऐसे स्क्रीनशॉट जिसमें प्रताड़ना नहीं है, लिखा हुआ आप पढ़ सकें तो पढ़ लीजिए। हम इसकी हिंसा की पराकाष्ठा नहीं दिखा सकते। हमारा मानना है कि आप में से अधिकतर लोग, या मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम लोग इसको देख भी नहीं सकते। लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि इस दुनिया में कैसे लोग हैं, कैसे लोगों से सावधान रहा जाए, कैसे अपने बच्चों को, अपने जानवरों को ऐसे लोगों से दूर रखा जाए। आपको ध्यान होगा कि हमने हफ्ते 2 हफ्ते पहले छत्तीसगढ़ के एक अनाथाश्रम का एक वीडियो आपको दिखाया था, जिसमें बच्चियों की रखवाली के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए जो लड़की वहाँ पर नौकरी पर रखी गई थी, वो किस तरह से बच्चियों को उठा उठा कर पटक रही थी। वो भी छोटी हिंसा नहीं थी, बड़ी हिंसा थी। लेकिन ये मेरी अभी तक की देखी हुई, सुनी हुई हिंसा से बहुत ऊपर है। मैंने जितनी अपराध कथाएं पढ़ी हैं, ये उनसे भी ऊपर है। और ये बीबीसी की खोजी टीम ने 1 साल मेहनत करके भांडाफोड़ किया है इस रैकेट का, इस कारोबार के दुकानदारों का और इसके खरीदारों का। अब विकसित देशों के जो कानून हैं वो कड़े हैं, वो ऐसे खरीदारों के ऊपर भी मुकदमा चलाने जा रहे हैं। ऐसे खरीदारों के लिए भी 7 बरस की कैद है वहाँ पर। देखते हैं कितने लोगों को मिलती है ये कैद। टॉर्चर किंग नाम के जिस आदमी की तस्वीर आई है बीबीसी की एक रिपोर्ट में, उसके बारे में लिखा गया है कि इसको 7 साल तक की कैद हो सकती है। तो लोगों को मालूम है कि इसके ऊपर कैद है, उसके बाद इतनी हिंसा करते रहे। तो मैं केवल आपको ये बताने आया हूँ कि ये कोई भी हैवानियत नहीं है, इनमें से कोई भी हैवान नहीं है। ये सारे के सारे लोग इंसान हैं और ये पूरी की पूरी इंसानियत है। हमारे भीतर का ही एक हिस्सा ऐसा है जो ऐसी हिंसा करता है, ऐसी हिंसा का मज़ा लेता है। तो आप अपने भीतर के ऐसे अगर हिंसक कोई पहलू हैं तो सावधान भी हो जाइए कि उसके ऊपर हर देश में सज़ा है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। अगर नहीं है आपके मन में ऐसी कोई हिंसा तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये मत मानिएगा, ये किसी को मत कहिएगा कि ये हैवानियत की बातें मत करो। ये बातें इंसानों की हैं, ये बातें इंसानियत की हैं, इंसानियत में ये शामिल है। फिर मिलते हैं किसी खबर को लेकर। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कोई फ़ीस नहीं है। फिर मिलते हैं।